दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आप रेगुलर एवं वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थी हैं। सेमेस्टर थर्ड का सेशन 2023-25 का। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई होने का जो प्रोसेस है उसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नीचे जैसे मैं आता हूं तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट में आपको क्या कुछ भरना और सब्जेक्ट कोड में क्या कुछ भरना रहता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ फिलअप करना रहेगा और ये सारी चीज़ों को लेकर के एक एक चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो हम चलते हैं। सर्वप्रथम आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करते हैं तो इस पेज पे ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और यह वीडियो लगभग 7 से 10 मिनट का होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप कीजिएगा आपका ही लॉस होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में रेगुलर व वोकेशनल कोर्स सेशन 2023-25 सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म का भरने का जो डेट है उसी अनाउंसमेंट किया गया है। और वो फॉर्म जो अप्लाई होने का जो डेट है, ध्यान दीजिएगा, 21 नवंबर से 27 नवंबर तक डेट को निर्धारित किया गया है। डेट में किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार का चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 27 के जगह पे न्यू डेट ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए लास्ट डेट 27 तारीख है, तो आपको 27 से पहले ही अपना फॉर्म को फिलअप करवा लेना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कॉलेज वाले आपको फॉर्म को फिलअप करके दे देंगे, जिसके लिए चार्ज भी आपसे लिए जाएंगे। और वो चार्ज कौन सा है? यदि आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे में जनरल व BC2 कैटेगरी से आते हैं तो 1520 रुपया है ऑफिशियल चार्ज। और SC/ST से हैं तो 940 रुपया यहाँ पे निर्धारित किया गया है। लेकिन कॉलेज वाले 50 से 100 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैं नीचे आता हूँ, स्नातकोत्तर यानी कि PG में रेगुलर वाले विद्यार्थी के लिए जनरल व BC2 से रहेंगे तो 900 रुपया, वहीं पे SC/ST से रहेंगे तो 700 रुपया निर्धारित किया गया। डेट 27 से 27 नवंबर तक मेंशन किए गए हैं। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अपार ID आपके पास में होना चाहिए। अपार ID नहीं बना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस लिंक को देखने के बाद आप लोग आसानी से बना सकते हैं अपार ID। और अपार ID आपको देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। 75% अटेंडेंस पूरा नहीं होने पे फॉर्म को फिलअप नहीं कराया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेज वाले आप लोगों से 75% नहीं होने के बावजूद भी फॉर्म को फिलअप करवा लेंगे। एक एक्स्ट्रा फॉर्म आपको देंगे, उस फॉर्म को आपको भर लीजिएगा। उसमें मेंशन रहेगा कि 75% आपने किस कारणवश नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है। वो फॉर्म को भरने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को अलाउ कर दिया जाता है। नीचे आते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले आपको फॉर्म नंबर जनरेट करके दे देंगे। वैसे स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट का मेंशन किया गया। क्लिक बटन पे क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर को डाल करके, चलिए मैं यहाँ पे ओपन करके ही दिखाता हूँ किस तरीके से क्या कुछ करना होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर रहेगा, फॉर्म नंबर को दर्ज कर लीजिएगा। जो भी आपका फॉर्म नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ को अपना दर्ज कर लेना है अपना, ठीक है। उसके बाद ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। सर्च बटन पे क्लिक करके आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएंगे। आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है। लेकिन कुछ कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे, खुद ही पेमेंट करके आपको सारा चीज़ों को कंप्लीट करके आपको दे देंगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लें, 50 से 100 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है, वो अलग बात है। अब आ जाते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना है तो उसके लिए फॉर्म को डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ पे मेंशन किया गया, सर्वर 2 और सर्वर 1 भी मेंशन किया गया। तो आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के रहते हैं। और कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, खुद का फॉर्म निकाल करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को आपको कीजिएगा। और दूसरी बात है कि टेलीग्राम पे मैंने फॉर्म को हम लिंक मैं दे रखा हूँ। कौन सा लिंक? कुछ इस तरीके से जो फॉर्म है इसमें मैंने एक ऑप्शन को जोड़ रखा है। हालांकि सारी चीज़ें सेम ही देखने को मिलते हैं। अपार ID, ठीक है, ABC ID अपार ID दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म को भरने का। और यहाँ पे एग्जाम टाइप में आपको रेगुलर हैं, ट्रेडिशनल में रेगुलर यानी कि MA MSc MCom, ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर मेंशन कीजिएगा। और जो वोकेशनल होंगे यानी कि MBA MCA उस तरीके का कोर्स का, ठीक है, तो वो अपना मेंशन कर देंगे। और उसी में कुछ स्टूडेंट होते हैं कि एक्स स्टूडेंट होते हैं और कुछ रेगुलर होते हैं, ठीक है। वोकेशनल रेगुलर मेंशन कीजिएगा और ट्रेडिशनल रेगुलर मेंशन कीजिएगा, MA MSc वाला, ठीक है, अपने अनुसार। यहाँ पे सेशन अपना मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आपका सेशन रहेगा। सेमेस्टर थर्ड है तो थर्ड मेंशन कर दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज नेम एंड कोड है, तो कॉलेज का कोड सर्वप्रथम दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम मेंशन कर देना है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पस हेतु बता रहा हूँ, लेकिन जो तरीका है वो आपको सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा।
कोर्स नेम में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी ऑनर्स से आपका पीजी कंप्लीट हो रहा उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में एमए है तो एमए दर्ज कर दीजिएगा, एमकॉम है तो एमकॉम, और अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। ईयर और सेमेस्टर में देख सकते हैं, ईयर 2024 चल रहा है, 2024 को दर्ज कर लेना है, और सेमेस्टर थर्ड है तो थर्ड को यहाँ पे मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, या एमबीए में एमबीए का कोर्स है, या कॉमर्स है, जो भी कुछ होंगे अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पस हेतु है, किसी की वास्तविकता जानकारी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर आपको क्या करना है, रोल नंबर में यूनिवर्सिटी का रोल नंबर सर्वप्रथम आपको दर्ज करना है। उसके बाद आप लोग अपना क्लास रोल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जब भी फॉर्म अप्लाई होंगे तो वहाँ पे क्लास रोल नंबर भी मांगा जाता है। इस वजह से मैंने इस सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। नेम में आप अपना स्टूडेंट अपना नेम को ही फिलअप कर लिएगा, और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। प्रथम में आपको फादर्स नेम को दर्ज करना है, उसके बाद में मदर्स नेम को ऑब्लिक दे करके दर्ज कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी में आप जनरल हैं तो जनरल मेंशन कीजिएगा, ओबीसी में आप BC1 BC2 या SC ST होंगे तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। आप सब कैटेगरी में आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग कास्ट नेम भी मेंशन कर दीजिएगा। ये यदि आप बॉयज़ हैं तो नॉट अप्लीकेबल मेंशन करके, या हैंडीकैप रहेंगे तो वो मेंशन करके अपना कास्ट नेम मेंशन कर दीजिए। कास्ट नेम का मतलब जैसे कि कुर्मी हो गया, कुशवाहा हो गया, कोयरी हो गया, या फिर यादव हो गया, या फिर पासवान हो गया, ठीक है, चौहान हो गया, जो भी कुछ होंगे आपका कास्ट नेम वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में आप लोग हिंदू मेंशन कर देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कुछ होंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दर्ज करना है, ठीक है। नेशनलिटी और डोमिसाइल में आपको इंडियन कर देना, और बिहार के निवासी हैं तो बिहार दर्ज कीजिएगा। कुछ लोग बाहर के भी निवासी रहते हैं और यहाँ से वो पीजी करते हैं तो वो अपना स्टेट का यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, अब डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो डेट ऑफ बर्थ को प्रथम में आपको मेंशन कर देना, ऑब्लिक दे करके मेल एंड फीमेल जो भी रहेंगे अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर को दर्ज कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी को दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ABC कार्ड नंबर, ठीक है, ABC कार्ड नंबर अपार ID जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, नहीं बनाए तो बना लीजिएगा, और बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आधार नंबर को भी मेंशन कर देना है। परमानेंट एड्रेस जो है जो भी होगा, विलेज में रहते हैं तो विलेज दीजिएगा, कुछ लोग सिटी में रहते हैं या टाउन में तो वो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे, टाउन मेंशन कर देंगे। उसका पोस्ट ऑफिस वगैरह, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सारी चीज़ें तो वैसे ही सेम रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों एक ही रहता है, और कुछ लोगों का प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों अलग अलग होता है, तो अपने अकॉर्डिंग दर्ज कीजिएगा। नीचे आने के बाद सब्जेक्ट डिटेल्स मेंशन किया गया, तो यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट मेंशन किया हूँ तो सभी स्टूडेंटों को यही सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पर्पस हेतु ही बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ कॉलेज में ये सब्जेक्ट चलता है, बॉटनी के हैं तो, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज में बॉटनी के रहते हुए भी जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो आप लोग अपने कॉलेज में HOD आपको बता देंगे कि कौन सा कोड आपका है और उस कोड में कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट में आपको बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी कुछ रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं, और पेपर कोड मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पेपर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। जिस तरीके से मैं भरा हूँ इसी तरीके से आप लोग भरिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन को कंप्लीट करना होता है, तो अपना नाम को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर दर्ज कर लीजिएगा, और यहाँ हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट का अपना सिग्नेचर को यहाँ पे मेंशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपना फ़ोटो का जो है चिपका दीजिएगा, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर को यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है, जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है।
तो अपना चीज़ों को मैंने जो भी चीज़ों बताया हूँ वो एक एक चीज़ों को लेकर के मैं बारीक तरीके से बताया हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज वाले क्या कहते हैं, अपना ही फॉर्म बना करके आपको देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा इस फॉर्म को भरने के बाद। और ये जो फॉर्म है मैं आपको टेलीग्राम पे हम डाल दिया हूँ, ठीक है, उस वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि ऑफिशियल वाले में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि एबीसी नंबर यहाँ पे नहीं है, और आधार नंबर को भी यहाँ पे दर्ज करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे एबीसी आईडी मांगा जाएगा, और कॉलेज का जो है, ठीक है, कॉलेज वाले फॉर्मेट में आपको एबीसी का वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता। तो मैंने इसको एक क्रिएट कर रखा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्रिएट कर रखा है, और एबीसी का भी यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा, देख सकते हैं, आधार नंबर दोनों का ऑप्शन मैंने बढ़ा दिया, 2 कॉलम को मैंने बढ़ा दिया। बाकी सारी चीज़ें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का जो था उसी तरीके से सेम टू सेम है, कोई दिक्कत परिवर्तन नहीं। और यहाँ पे स्पेस भी मैंने दे रखा है, क्योंकि एड्रेस में छोटा छोटा रहता है तो भरने में मुश्किल होता है, तो मैंने इसे जो है स्पेस भी बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो टेलीग्राम पे जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी मैंने दिया हूँ उसको आपको कंप्लीट करना। हालांकि एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम आएंगे, परीक्षा का एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ही सारा चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम प्रोग्राम एंड एडमिट कार्ड का लिंक एंड सेमेस्टर 1 और 2 का जो रिजल्ट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। एक ही लिंक में सारी चीज़ें मैंने कर रखा है, ठीक है। फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतर है कि टेलीग्राम से ही डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा 2 ऑप्शन डाल दिया है, ABCID वाला, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है, वो लगाना जरूरी है, तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मालूम ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत, और एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नोटिफिकेशन पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं नोटिफिकेशन को क्लिक करता हूँ थोड़ा सा देर लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके के रहेंगे, आपको लॉगिन कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रहेगा। सर्वप्रथम आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए कहा गया था, लेकिन दोबारा से करेक्ट कर दिया है नोटिफिकेशन को, और ऑफलाइन ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक किसी पे क्लिक करिएगा तो वो पूरा यहाँ से ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।